कुछ प्रेम तो मिले, वंदन अर्चन पूजन कर मिल के, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिल के। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति किए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। जब मैं प्रभु को दुखाई दे रखा था, उसने मेरी पुकार सुनकर मुझसे बचा लिया। तू अपना भर प्रभु पर डाल दो, बहुत तुम्हें संभालेगा। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का संसर्ग हम सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज के इस दिवस विशेष रूप से हम प्रभु यीशु के दुख भोग और प्रभु यीशु के क्रूस मरण के अनुभव स्वीकार करते हुए यीशु के पुनरुत्थान के अनुभव में वो नया जीवन में अनुभव स्वीकार करने की तैयारी के आरंभ का दिवस है। हम बुढ़ापकाश काल में प्रवेश कर चुका है। इन दिनों में हम पूर्ण तैयारी के साथ यीशु के पुनरुत्थान पर्व मनाने के लिए हम अपने आप को तैयारी करना अनिवार्य है। ईश्वर ने हमें इतना कृपा और अनुग्रह देता है, उस अनुग्रह को हम याद करते हुए जो कार्य के लिए ईश्वर ने हमें भेजा है वो ईमानदारी से करते हुए ईश्वर का वचन पूर्ण रूप से अपने जीवन में पालन करते हुए ईश्वर के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए हम तैयारी करने का समय है। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आने के लिए प्रभु ने हमें आमंत्रित करता है। ईश्वर ने हमें कोई सौभाग्य के बारे में नहीं बताते हैं। जैसे दुनिया के लोग हमसे कहते हैं और दुनिया के लोग हमारे सामने हमारे महत्व के लिए बहुत कार्य बताते हैं, उस प्रकार का नहीं है। ईश्वर ने हमसे ये कहते हैं अपना जीवित अनुभव लेते हुए उस जीवित अनुभव में ईमानदारी से रहते हुए ईश्वर का वचन के आधार पर ईश्वर को स्वीकार करने के लिए हम अपना जीवन समर्पित करने का अनिवार्यता के बारे में हम सिखाते हैं। आइए इन दिनों में हम पूर्ण योग्यता के साथ शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध आत्मा से हम ईश्वर की जीवन स्वीकार करते हुए पुनरुत्थान पर्व हमारा जीवन में एक नया जीवन का अनुभव के रूप में स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयारी करें। हमारे सारे गलतियों को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए करुणामय ईश्वर से क्षमा मांगते और पूर्ण योग्यता के साथ
इस पवित्र बलिदान अपने आत्म बलि के रूप में अर्पित करने की कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आज के इस पावन बलि में हम विशेष रूप से एलसी एंटनी और गब्रियल एंटनी के आत्माओं के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर के बुलाहट स्वीकार करते हुए इस लोक से ईश्वर के पास चले गए हैं। हम सब इस लोक का यात्री लोग हैं। हमारा जीवन का दायित्व कितना है हमें मालूम नहीं है। जो भेजे हुए परमेश्वर ने जब हमें बुलाया हम वापस जाने वाला भी है। जीवन काल में ईश्वर ने जो कार्य के लिए उनको भेजा था उसमें कोई भी कमियां हो तो उसके लिए हम इस पावन बलि में प्रभु से एलसी एंटनी और गब्रियल एंटनी के आत्माओं के लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगते और स्वर्ग राज्य में स्वीकार करते हुए दूतों और संतों के साथ अनवरतम प्रभु का स्तुतिगान करने की अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। और हमसे प्रार्थना सहाय मांगते हैं। संतोषी राजेंद्र के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ईश्वर चाह गए तो उस बेटी को जल्दी से जल्दी चंगाई दे सकती हैं। आइए इस बलि में हम ईश्वर को चरणों में समर्पित करते हुए उस परिवार के लिए विशेष रूप से इस बेटी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। तू पश्चाताप करने वालों को क्षमा प्रदान करने आया है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। तो पापियों को बुलाने आया है। हे क्रिस्तु दया कर। हे क्रिस्त दया कर। तो पिता के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे सब कार्य तेरी प्रेरणा से आरंभ और तेरी सहायता से पूरा हो। हम जो कुछ भी करें वह सदा स्तुति से के रूप में हो और तेरे ही द्वारा समाप्त हो। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 से 20 तक। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और सत्य अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ
कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। उसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जलस्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य। धन्य है वह मनुष्य जो ईश्वर पर भरोसा रखता है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लोगों द्वारा से हमारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा दुख उठाया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे खोलिए। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरा कारण अपना जीवन खो देता है वह उसके सुरक्षित रखेगा। मनुष्यों को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन की गाँव दे या अपने सर्वनाश करे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसकी जय। स्वर्गीय पिता हमारे,
पिता हमारे, पापिन कारण यीशु अपने को बलि चढ़ाया, पापिन कारण यीशु अपने को बलि चढ़ाया, उसी याद में जीवन अपना, उसी याद में जीवन अपना अर्पण करने आया, अर्पण करने आया। स्वर्गीय पिता हमारे, तेरे चरणों में आज लाए, हम पापियों दीन जनों का यह उपहार स्वीकार कर ले। स्वर्गीय पिता हमारे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप लोगों का और मेरा ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो उपकार हम तेरी पवित्र वेदी पर रखते हैं उन पर कृपा दृष्टि करें। ये उपकार हमारे लिए क्षमा और तेरी महिमा के साधना बने। स्वर्गीय एलसी आंटनी और गब्रियल आनी को स्वर्गराज में स्वीकार कर, जो हमसे जो प्रार्थना मांगते गए संतोषी राजेंद्र के अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर और चंगाई प्रदान कर, ये हमारी प्रार्थना के प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम मुजद है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर यह अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सागर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिक अधिक प्रयत्नशाली बने कि मानव मुक्ति के रहस्यों का समारोह मना सके। उनके द्वारा सारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र के सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वयं से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इस मसलो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सा इसे लो और पीवो, यही मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब कभी हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस पापा के लिए, हमारे मगाधर मातिस विक्टर हेनरी अभी सभी याजकों के साथ विश्व और में अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक एलसी आननी और गब्रियल आने के लिए स्तुति ले, जिनको तूने इस लोग से अपने काम बुला लिया है, उन्हें खबर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सौभाग्य हुई थी, वैसा उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में पलास उतार चुके हैं, उन्हें अभी सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सफद याद डाल की हम भी अनंत जीवन की सौभाग्य बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, सेंट जोसेफ प्रेरितगण, सब संतों के साथ आपके चरणों में हम जो प्रार्थना समर्पित करते कि उसके स्वीकार करते हुए सब परिवारों में आपकी कृपा, अनुग्रह, शांति और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, जो युग में तेरे विश्वस्त से विकास से विगाए बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समात तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु मसीह ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से पाप से दूर और गर्भ से सुरक्षित रगिस्तन की प्रतीक्षा करते रखे, जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति जोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुझे प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान की जीता और राज करता है। आमीन।
प्रभु की शांति आप लोगों के साथ रखें। और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएंगे। क्रिस्तु का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। क्रिस्तु का शरीर और रक्त हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू परम पवित्र संस्कार कि में तू परम पवित्र संस्कार में विराजमान है। विराजमान है। मैं तुझे सभी वस्तुओं से अधिक प्यार करती हूँ और तुझे अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहती हूँ, क्योंकि इस समय मैं तुझे पवित्र संस्कार में ग्रहण नहीं कर पा रही हूँ। हे मेरे यीशु, आप मेरे हृदय में आध्यात्मिक रूप से आइए। मैं तुझे गले लगाती हूँ और अपने आप को पूर्ण रूप से तुझसे एक कर देती हूँ। मुझे तुझसे कभी अलग ना होने दे। आमीन। मेरे यीशु, मैं स्वागत करूं अपने इस दिल में तेरा। मासाल हूँ अपना दे के प्रभु, पूरन करूं जीवन मेरा। भूखे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें भोजन दिया। प्यासे जो आए थे सुनने वचन, तूने उन्हें पानी दिया। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु, इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। मेरे यीशु,
अपने इस दिल में तेरा मासाल हो अपना दे के प्रभु पूर्ण करो जीवन मेरा। निर्धन जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें धन दे दिया। निर्बल जो आए थे सुनने वचन तूने उन्हें बल दे दिया। मेरे यीशु इन सब का दिल खुशियों से तूने भरा। हे ईश्वर, तू मेरा हृदय पुनर्विशुद्ध कर और मेरा अंदर में नूतन सुदृढ़ आत्मा जगा दे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने स्वर्गीय प्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त किया है। अब हमारा नम्र निवेदन है यही प्रसाद हमारे लिए सदा क्षमा और मुक्ति का कारण बने। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग पिता ले प्रभु की साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, मन के पाप मेल धो के छुड़ा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले। मन के पाप मेल धो के छुड़ा ले, प्रेम भक्ति फूलों से दिल को सजा ले। बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले। प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले।